अगर कोई आपके सामने खड़ा होकर गालियां दे, आपके परिवार का अपमान करे और आप फिर भी एक शब्द न कहें, क्या आप कमजोर कहलाओगे या सबसे मजबूत इंसान साबित होंगे? आज की ये कहानी गौतम बुद्ध और चुप रहने की ताकत आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। लोग बड़ी संख्या में एकत्र थे। हर कोई शांति से उनके वचनों को सुन रहा था। उसी समय एक व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ बुद्ध के पास आया। वो गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों में आग थी। जैसे ही वह बुद्ध के सामने पहुंचा, वह जोर से चिल्लाया, बुद्ध, तू पाखंडी है, झूठा है, तू लोगों को धोखा दे रहा है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बुद्ध की ओर थीं। लेकिन बुद्ध, वे बस मुस्कुराए। एक भी शब्द नहीं बोले। आदमी और भड़क गया। तू चुप क्यों है? डरता है? जवाब क्यों नहीं देता? उसने बुद्ध के माता पिता, उनके शिष्यों और उनकी शिक्षाओं तक का अपमान कर दिया। लेकिन बुद्ध अब भी शांत थे, अब भी मौन। उनके चेहरे पर शांति वैसी की वैसी थी। कुछ पल बाद आदमी थक गया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। वह बुद्ध की शांति से हार गया और चुपचाप वहां से चला गया। सभा में मौजूद शिष्य क्रोधित थे। उन्होंने पूछा, भगवान, आपने उस आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया? उसने आपको अपमानित किया। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है? शिष्य बोले, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, बस, मैंने उसकी गालियां स्वीकार नहीं की। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे और तुम चुप रहो, तो तुम उस नकारात्मकता को वहीं रोक देते हो। वो फिर उसी के पास लौट जाती है जिसने उसे भेजा था। सभा शांत थी। शब्दों के बिना बुद्ध ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया था। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है। नकारात्मकता को स्वीकार मत करो। जो बात तुम्हें नुकसान पहुंचाए, उसे अंदर आने ही मत दो। चुप्पी कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण है। जो खुद को संभाल सके, वही सच्चा विजेता होता है। जब बाहर तूफान हो, तब भीतर की शांति ही सबसे बड़ा समाधान होती है। अगर तुम्हें ये कहानी अपने जीवन से जुड़ी लगी हो, तो एक बार खुद से पूछना, क्या हर बात का उत्तर देना जरूरी होता है? और अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, तो बस मौन रहकर देखना। शायद तुम्हारा मौन सामने वाले की सबसे बड़ी हार बन जाए।